नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है हमारा मशीन। अपन मशीन जानेंगे कि मशीन क्या होता है। मशीन मशीन क्या होती है भाई? अपन व्यक्ति मशीन के द्वारा किसी भी काम को क्या कर सकता है, आसानी से कर सकता है। उसी को क्या कहते हैं? अपन मशीन कहते हैं। मतलब अपन कोई भी वर्क आसानी से अपन कर सकते हैं। तो अपन लिखते हैं इसकी परिभाषा, मशीन मनुष्य कोई भी कार्य आसानी से कर सकता है, उसे मशीन कहते हैं। समझ में आया क्या भाई? अपन मशीन के द्वारा किसी भी वर्क को क्या कर सकते हैं? अपन आसानी से कर सकते हैं और अपन उसको कम समय में कर सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अपन मशीन। जो हमारे मानव को क्या करती है? काम करने के लिए एक सहायता प्रदान करती है, जिससे हम किसी भी कार्य को अपन आसानी से कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपन मशीन कहते हैं। और देखो, और जो मशीन इलेक्ट्रिकल से चलती है, जो मशीन इलेक्ट्रिकल से चलती है, उसे इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। उसे इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। समझ में आया क्या भाई? इतना मनुष्य के द्वारा कोई भी कार्य जो आसानी से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपन मशीन कहते हैं। और हम मशीन के द्वारा ही किसी भी कार्य को अपन आसानी से कर सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। और जो मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसे क्या कहते हैं? अपन इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। समझ में आया क्या? और देखो, मशीन के भाई दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? मशीन के दो प्रकार होते हैं। समझ में आया क्या? पहला होता है अपने पास में क्या? स्टैटिक मशीन। पहला क्या होता है? स्टैटिक मशीन। स्टैटिक मशीन का मतलब होता है भाई क्या? स्थिर मशीन। कैसी मशीन है? स्थैतिक मशीन। तो इसमें सिंपल सी बात ये भैया, स्थैतिक मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कोई रोटेट करने वाला पार्ट नहीं होता। कहने का मतलब, स्थैतिक मशीन ऐसी मशीन होती है जिसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? अपन स्थैतिक मशीन कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं, ऐसी मशीन जिसमें घूर्णन करने वाला, मतलब घूमने वाला, ऐसी मशीन जिसमें घूर्णन करने वाला भाग नहीं होता है। ऐसी मशीन जिसमें घूर्णन करने वाला भाग नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अपन उसे स्टैटिक मशीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक मशीन कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या भाई? मशीन क्या है? जो मनुष्य के काम को क्या कर दे? आसान कर दे, उसे क्या कहते हैं? अपन मशीन कहते हैं। और जो मशीन इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती है, उसे क्या कहते हैं? अपन इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। मशीन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला क्या अपने पास में? स्टैटिक मशीन, मतलब स्थैतिक मशीन। ऐसी मशीन जिसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अपन स्थैतिक मशीन। एग्जाम्पल के लिए लिख लो भैया अपने पास में, स्थैतिक मशीन का क्या है? वो होता है भैया अपने पास में क्या? ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक मशीन है क्या? नहीं। और ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? अपन स्टैटिक मशीन कहते हैं। समझ में आया तक के? अब देखो दूसरी मशीन। दूसरा होता है भाई अपने पास में क्या?
दूसरी मशीन होती है उसे कहते हैं अपन डायनामिक मशीन। उसे क्या कहते हैं अपन? डायनामिक मशीन, मतलब गतिज मशीन। कैसी मशीन है ये? गतिज मतलब डायनामिक मशीन। ऐसी मशीन जिसमें रोटेट करने वाला पार्ट होता है, मतलब घूर्णन करने वाला भाग होता है। ऐसी मशीन जिसमें घूर्णन करने वाला भाग होता है, उसे डायनामिक मशीन कहते हैं। उसे डायनामिक मशीन, समझ में आ रहा है क्या? ऐसी मशीन जिसमें रोटेट करने वाला मतलब घूर्णन करने वाला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? डायनामिक मशीन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो भैया, अपने पास में एग्जांपल क्या होता है भाई? मान लो अपने पास में क्या है? मोटर क्या की डायनामिक मशीन है। मोटर क्या है? यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मोटर क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या करती है? मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करती है? इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होता है? विद्युत। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? यांत्रिक। मतलब यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। मोटर क्या करता है भाई? मोटर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। उसे क्या कहते हैं अपन? मोटर कहते हैं। दूसरा देखो क्या अपने पास में क्या है? जनरेटर। दूसरा क्या है? जनरेटर क्या करता है भाई? जनरेटर यह मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है। समझ में आया क्या मशीन क्या है? जो काम को क्या कर दे? आसान कर दे, उसे क्या कहते हैं अपन? मशीन कहते हैं। मशीन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार हैं, स्टैटिक मशीन और एक डायनामिक मशीन। स्टैटिक मशीन क्या है? जिसमें घूमने वाला भाग नहीं होता, जैसे ट्रांसफार्मर। डायनामिक मशीन क्या है? जिसमें घूमने वाला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? डायनामिक मशीन, जैसे मोटर और जनरेटर। मोटर क्या करता है भाई? मोटर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। और जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है? अब अपन पढ़ लेते हैं भाई कुछ बेसिक लॉ जो इलेक्ट्रिकल मशीन पर क्या है? आधारित है। बेसिक लॉ इन इलेक्ट्रिकल मशीन। देखो भाई, हमने क्या पढ़े हैं? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किसने दिया है? फैराडे ने दिया है। मोटर में किसने दिया? फैराडे में दिया है। जनरेटर में किसने दिया? फैराडे में दिया है। लेकिन भाई फैराडे से पहले भी एक साइंटिस्ट ऐसा था जिसने बता दिया था क्या? इन नियम के बारे में। तो उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था भैया, उसका नाम क्या था? ओरेस्टेड। उसका नाम क्या था? ओरेस्टेड। उसने बताया था, उसका सिद्धांत है हॉन्स क्रिश्चियन ओरेस्टेड लॉ। इसने कब दिया था भाई ये नियम? ओरेस्टेड का नियम दिया था इसने कब? 1820 में दिया था। क्या दिया था? 1820 में दिया था। कौन? इसका नाम क्या है? हॉन्स क्रिश्चियन ओरेस्टेड लॉ। ओरेस्टेड ने क्या कहा था? ओरेस्टेड ने कहा था कि अपन जब कोई कंडक्टर लेते हैं, भाई कंडक्टर सबको पता है ना क्या है? चालक पदार्थ, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये क्या है? चालक पदार्थ है।
तो ओरेस्टेड ने कहा था, कब कहा था, 1820 में कहा था कि उसने कहा था कि जब किसी कंडक्टर में से अपन धारा प्रवाहित करते हैं या करंट को फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक फ्लक्स पैदा होता है। उसे अपन क्या कहते हैं, ओरेस्टेड लॉ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, ओरेस्टेड लॉ कहते हैं। समझ लो भाई, अपने पास में ये क्या है, कंडक्टर मतलब क्या है, चालक पदार्थ है। अपने पास में क्या कंडक्टर चालक पदार्थ है। इस कंडक्टर में अगर अपन धारा का प्रवाह, धारा मतलब क्या होता है, आई, यदि किसी कंडक्टर में धारा का प्रवाह करते हैं तो क्या होता है भैया, उस कंडक्टर के चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उसे क्या कहते हैं अपन, ओरेस्टेड लॉ कहते हैं। मैं लिख देता हूँ भाई, जब किसी कंडक्टर में धारा का प्रवाह होता है तो कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है भैया क्या, चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जब किसी कंडक्टर में धारा का प्रवाह होता है तो कंडक्टर के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी को बोल रहे थे अपन क्या, फ्लक्स। तो जब किसी कंडक्टर में धारा का प्रवाह होता है तो कंडक्टर के चारों ओर क्या होता है, एक फ्लक्स पैदा होता है। फ्लक्स पैदा होता है। क्या होता है, फ्लक्स पैदा होता है। समझ में आया क्या, कि जब किसी कंडक्टर मटेरियल में अपन क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, धारा मतलब क्या, आई, तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट होता है। उसे क्या कहते हैं, ओरेस्टेड लॉ कहते हैं। अब देखो भाई, ये फ्लक्स कब आया भाई, ये फ्लक्स कब आया, जब अपन ने इस कंडक्टर में करंट का फ्लो किए। फ्लक्स कब जनरेट हुआ, कि जब अपन इस कंडक्टर पदार्थ में क्या किया, अपन ने धारा का प्रवाह किए। तो अपन बोल सकते हैं, तो मैग्नेटिक मतलब फ्लक्स पैदा होता है। और यह फ्लक्स करंट के समानुपाती होता है। क्या होता है, यह फ्लक्स करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब अपन बोल सकते हैं भाई कि जो फ्लक्स है वो क्या है, वो करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, फ्लक्स के समानुपाती होता है। इसको क्या बोलते हैं भैया अपन, ये अपने पास में क्या होता है भाई, ये क्या है, फ्लक्स। ये क्या है, फ्लक्स। और फ्लक्स काय में होता है, फ्लक्स की इकाई होती है क्या, वेबर। फ्लक्स काय में होता है, वेबर में होता है। और ये क्या है, आई मतलब क्या होता है भाई, धारा काय में होती है, धारा एम्पेयर में होती है। समझ में आया क्या, ओरेस्टेड लॉ। ओरेस्टेड ने कहा था कि जब किसी चालक पदार्थ में धारा का प्रवाह होता है तो उस चालक के चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। और यह मैग्नेटिक फील्ड करंट की क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे भाई कि अपन ने जब अगर अपने को बोल दे कि इस कंडक्टर पदार्थ में धारा की दिशा ज्ञात करो और मैग्नेटिक फील्ड दिशा ज्ञात करो तो कैसे करेंगे। तो याद रखना भैया, उसके लिए एक रूल आता है। इस रूल का नाम होता है क्या, फ्लेमिंग राइट हैंड। भाई ये थंब रूल है भाई। कौन सा रूल है ये, थंब रूल है। मतलब अपन बोल सकते हैं अंगूठे का नियम है। कौन सा नियम है, अंगूठे का नियम है। तो अपन इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा की दिशा और उसमें जो फ्लक्स पैदा होता है उसकी दिशा को अपन ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले मान लो भाई, ये क्या अपने पास में कंडक्टर है, ये मार्कर पेन क्या अपने पास कंडक्टर है। इस कंडक्टर, राइट का मतलब होता है भैया दायां। राइट का मतलब क्या होता है, दायां। यदि इस कंडक्टर को मैं इस प्रकार पकड़ूं, मैंने इस कंडक्टर को क्या कर लिया, पकड़ लिया। ये रूल क्या है, दाएं हाथ का नियम है भैया। किसका नियम है, दाएं हाथ का, थंब रूल है। तो यदि किसी कंडक्टर को इस प्रकार पकड़े, जैसे ने पकड़ा,
तो ये जो अंगूठा है भाई, ये अंगूठा क्या बता रहा है? ये अंगूठा बताता है किसको? करंट को बताता है। अंगूठा क्या बता रहा है? मतलब किसी कंडक्टर को दाएं हाथ इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा क्या की दिशा को बता रहा है? अंगूठा बता रहा है करंट को, और ये जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ ये क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बता रही है। समझ में आया क्या? मतलब फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल के अनुसार किसी कंडक्टर को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा क्या बताता है? अंगूठा बता रहा है करंट की डायरेक्शन को, और अंगुलियाँ क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को। इसे ही क्या कहते हैं अपन? राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया क्या? तो देखो भाई, अपने पास में क्या है? ये कंडक्टर पदार्थ है। अपने पास में क्या कंडक्टर पदार्थ है? अगर मैंने इस कंडक्टर को इस प्रकार पकड़ूं तो मेरा अंगूठा क्या कर रहा है? अंगूठा बता रहा है भाई किसकी दिशा को? ये बता रहा है अपने पास में क्या? करंट की दिशा। क्या बता रहा है? करंट की दिशा। और ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये क्या बता रहा है अपने पास में? फ्लक्स को बता रही है। और ये मुड़ी अंगुलियां क्या बताएंगी भाई? ये बताएंगी किसको? फ्लक्स की दिशा को बताती है क्या? मुड़ी हुई अंगुलियां। समझ में आ रहा है क्या? किसी चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा क्या कर रहा है? करंट को बता रहा है, और अंगुलियां क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को। तो भाई जब मैं इसको पकड़ रहा हूँ मैं, तो करंट की दिशा क्या हो रही है भैया? इस प्रकार से हो रही है। घूम के आ रहा है हाथ में, मेरी उंगलियां घूम के आ रही है कि नहीं? तो ये अपने पास में ये क्या हो गई? अपने पास में ये फ्लक्स की दिशा हो गई। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? यदि किसी कंडक्टर को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े तो अंगूठा क्या बता रहा है? करंट, और अंगुलियां क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। यदि किसी कंडक्टर को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े तो अंगूठा करंट की दिशा को बताता है, करंट की दिशा को बताता है, और मुड़ी हुई अंगुलियां मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दो, या मैग्नेटिक फील्ड, या अंगुलियां, या फ्लक्स की दिशा को बताता है। समझ में आया क्या भाई यहाँ तक के? यदि किसी चालक को इस प्रकार पकड़े तो अंगूठा क्या कर रहा है? अंगूठा बता रहा है किसको भाई? अंगूठा बता रहा है अपने पास में क्या? अंगूठा बताता है करंट की दिशा। क्या बताता है अंगूठा? करंट की दिशा। और मुड़ी हुई अंगुलियां क्या बता रही है? मुड़ी हुई अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। यहाँ समझ में आ गया क्या है ओरस्टेड लॉ, और अपन कैसे करंट की दिशा और फ्लक्स की दिशा को अपन ज्ञात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई? अब देखो भाई, ये तो हमारे पास में जो कंडक्टर था, कंडक्टर कैसा था? सीधा था। ये चालक पदार्थ कैसा था? सीधा था। यदि चालक पदार्थ कैसा हो अपने पास में? टर्न के रूप में हो। चालक पदार्थ कैसा हो? टर्न के रूप में हो, जिसको बोलते हैं अपन क्या? सोलेनाइड। जिसको क्या बोलते हैं अपन? सोलेनाइड। तो उसमें क्या होगा? यदि कंडक्टर को टर्न या सोलेनाइड के रूप में है तो देखो भाई, अपने पास में जो कंडक्टर पहले कैसा था? सीधा था।
अब कैसा है वो, टर्न के रूप में या सोलेनॉइड के रूप में। जैसे कि मान लो अपन बना के देखते हैं, हमारे पास ये है भाई, अपने पास में क्या है, ये क्या अपने पास सोलेनॉइड है जो इस प्रकार से है। कैसा है, इस प्रकार से है। ये अपन ने दिए यहाँ से क्या, सप्लाई, अपन ने यहाँ से क्या दिया, सप्लाई दिए। तो ये जा रही है हमारे पास में क्या, करंट। ये कैसा, टर्न के रूप में है। कैसा है, टर्न मतलब सोलेनॉइड के रूप में है। तो ये क्या हो गया अपने पास में, करंट। ये करंट जा रहा है भाई, तो ये अपने पास में क्या हो गई, करंट की दिशा हो गई। ये अपने पास में क्या हो गई, करंट की दिशा हो गई। और इसके चारों ओर क्या होगा, फ्लक्स पैदा होगा। इसके चारों ओर क्या होगा, फ्लक्स पैदा होगा। तो देखो भाई, अपन इस बार कुछ इस प्रकार से पकड़ रहे हैं, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये अपन ने क्या सप्लाई दी है। तो कहने का मतलब ये है, यदि किसी कंडक्टर को टर्नर के रूप में रखते हैं अपन, तो क्या होता है, तो अपने पास जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ ये क्या बता रही है, करंट को बता रही है। मुड़ी अंगुलियाँ क्या करंट बता रही है, अंगूठा क्या बता रहा है, फ्लक्स को बता रहा है। अंगूठा क्या कर रहा है, ये फ्लक्स को बता रहा है। तो अपने पास में ये अंगूठा क्या बता रहा है भाई, अंगूठा बता रहा है कि अपने पास में क्या, फ्लक्स। समझ में आ रहा है क्या। अगर मैंने इस प्रकार से इसको पकड़ा, इस सोलेनॉइड या टर्नर को, तो अंगुलियाँ क्या बता रही है, अंगुलियाँ बता रही है किसको, करंट को बता रही है। और अंगूठा क्या बता रहा है, फ्लक्स की दिशा को बता रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि किसी चालक पदार्थ को टर्नर के रूप में या सोलेनॉइड के रूप में रखते हैं, तो अंगुलियाँ क्या बता रही है, करंट बता रही है, अंगूठा क्या बता रहा है, फ्लक्स बता रहा है। यदि किसी कंडक्टर टर्नर या सोलेनॉइड के रूप में है तो मुड़ी हुई अंगुलियाँ करंट की दिशा को और अंगूठा फ्लक्स की दिशा को बताता है। क्या करता है, फ्लक्स की दिशा को बताता है। समझ में आया क्या भाई, क्या कर रहा है, ये फ्लक्स की दिशा को बता रहा है। अब देखो भाई, फ्लक्स की दिशा क्या होती है। तो एक सिंपल बता रहा हूँ तुमको भाई, याद रखना भैया, फ्लक्स की दिशा क्या होती है भाई। अगर बोले कभी फ्लक्स की दिशा, तो याद रखना फ्लक्स की दिशा जो होती है ना, जैसे मान लेते हैं हम चुंबक के अंदर जो फ्लक्स की दिशा होती है वो होती है क्या, नॉर्थ से साउथ। क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण। और वही बोल दे फ्लक्स की दिशा कहाँ, चुंबक के बाहर। कहाँ बोल दे, चुंबक के बाहर, तो वो होती है क्या अपने पास में, साउथ से नॉर्थ। क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। समझ में आया क्या, अंदर क्लियर है क्या पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो भाई, अगर धारा की दिशा क्या ये है, अगर धारा की दिशा को मैं क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा अपने पास, चेंज होगा कि नहीं। देखो, अगर मैंने धारा की दिशा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अगर ये दिशा हो गई तो फ्लक्स भी अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज। लिख लो भाई, यदि सोलेनॉइड में धारा की दिशा बदलते हैं तो फ्लक्स चेंज हो जाता है। समझ में आया क्या, फ्लक्स क्या हो जाता है, फ्लक्स चेंज हो जाता है। मतलब यदि सोलेनॉइड में अपन क्या करते हैं, करंट को क्या कर रहे हैं अपन, बदल रहे हैं, तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है अपने पास में, चेंज हो जाता है। फ्लक्स भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
और दूसरी बात देखो, यदि किसी सोलेनाइड में या टर्न में, यदि किसी कंडक्टर में या सोलेनाइड में टर्न की दिशा बदलते हैं तो फ्लक्स चेंज समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अगर अपन करंट की दिशा ही बदल रहे हैं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और अपन टर्न को बदल रहे हैं तो मतलब टर्न मतलब ये देखो भाई, अपन ने टर्न पहले कैसे बनाए थे, इस प्रकार से बनाए थे। यदि अगर मैं टर्न की दिशा को क्या कर दूं, इस प्रकार से कर दूं, तो भी हम फ्लक्स की दिशा को क्या कर सकते हैं, अपन परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब टोटल मिला के ये कर सकते हैं अपन, नोट लिख लो एक, यदि किसी कंडक्टर में अपन करंट की दिशा या टर्न की दिशा बदल दे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यदि किसी सोलेनाइड में करंट या टर्न की दिशा बदलते हैं तो फ्लक्स चेंज हो जाता है। लेकिन याद रखो भाई, किसी एक को ही बदलना, या तो करंट की दिशा को बदल दो या टर्न की दिशा को बदल दो। यदि दोनों को बदलोगे तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि किसी चालक में करंट या टर्न की दिशा को बदलते हो तो फ्लक्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन किसी एक को बदलने पर, मतलब क्या है भाई, किसी एक को ही बदलने पर, मतलब बदलने पर या तो करंट की दिशा को बदलो या टर्न को बदलो, दोनों को साथ में नहीं बदलना है, तो फ्लक्स की दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब आगे देखो, मान लो भाई अपने पास में क्या है, सोलेनाइड है, ये इसके क्या टर्न है, इसके क्या है टर्न है। यदि किसी कंडक्टर में अपन टर्न की संख्या को बढ़ा देते हैं, संख्या क्या कर दिया भाई मैंने, बढ़ा दिया, तो फ्लक्स में परिवर्तन आएगा क्या? तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी सोलेनाइड में टर्न की संख्या बढ़ाते हैं तो करंट में और फ्लक्स में क्या परिवर्तन होता है, समझ में आया क्या? तो याद रखो, यहाँ तो ये भैया एक करंट है, ये क्या अपने पास में करंट है, और ये क्या अपने पास में, ये क्या है, फ्लक्स है। ये अपने पास में क्या है, फ्लक्स है। तो याद रखना, यदि किसी कंडक्टर में टर्न की संख्या बढ़ाते हैं तो, यदि किसी कंडक्टर में टर्न की संख्या बढ़ाते हैं तो याद रखना भाई इसको ना, यदि किसी कंडक्टर में टर्न की संख्या बढ़ाते हैं तो करंट का मान सेम रहता है और फ्लक्स का मान क्या होता है, और फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। समझ में आया क्या? अपन ने टर्न बढ़ाया तो करंट तो क्या है भाई, करंट तो सेम, लेकिन फ्लक्स क्या हो गया है, फ्लक्स बढ़ गया है। मतलब अपन पहले बोले थे कि फ्लक्स क्या होता है, आई के समानुपाती होता है, तो अपन अब बोल सकते हैं कि फ्लक्स क्या है, इंडक्टेंस और आई के भी समानुपाती होता है। मतलब टर्न भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, और करंट भी बढ़ाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो एल का मतलब होता है भाई क्या, एल मतलब होता है क्या, इंडक्टेंस। एल का मतलब क्या होता है, इंडक्टेंस, और ये इंडक्टेंस काय में होता है, ये होता है काय में, हेनरी में। ये काय में होता है, हेनरी में होता है। यहाँ तक डाउट है क्या कोई, समझ में आ गया? अब लास्ट लाइन लिख लो भाई,
लास्ट लाइन लिख लो, अकॉर्डिंग ओरेस्टेड लॉ, ओरेस्टेड लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग ओरेस्टेड लॉ मतलब ओरेस्टेड लॉ के अनुसार, ओरेस्टेड लॉ के अनुसार करंट और फ्लक्स समान टाइम फेज में होते हैं। कैसे होते हैं? समान टाइम फेज में होते हैं। समझ में आया क्या भाई? अकॉर्डिंग ओरेस्टेड लॉ ने क्या कहा था कि जो करंट और फ्लक्स से क्या होते हैं, ये समान टाइम फेज में होते हैं। कैसे होते हैं? समान टाइम फेज में होते हैं। तो भाई के क्लास में मज़ा आ रहा है यार, समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।